छावा का ट्रेलर आया और बॉलीवुड और लिब्राडो की गांड फाड़ के चला गया, क्योंकि बॉलीवुड ने हमेशा से ही मुगलों का गुणगान करने की कोशिश की है और ऐसे राजा जिन्होंने भारत की प्रभुता और उसकी अखंडता की लड़ाई लड़ी है, उसकी हिस्ट्री को हमेशा ही साइडलाइन किया है। भारत में रहते हुए मुगलों का महिमा वर्णन करना उतना ही बड़ा ब्लंडर है जी, जितना एक सीरियस गहन डिस्कशन के बीच में ऐसा सवाल पूछ किस कलर की चड्डी पहने हो? बता दो ना। खैर छोड़िए, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो अवश्य ही करें। और हम देखते हैं किस तरह से बॉलीवुड ने मुगलों के काले कारनामों के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की। छावा छावा का मतलब होता है द लायंस कब, यानी कि शेर का बच्चा। और ऐसे थे हमारे छत्रपति संभाजी महाराज, जिन्होंने अपने ऊपर हजारों तरह की एट्रोसिटी सही, लेकिन कभी भी अपना शीश नहीं झुकाया। बट बॉलीवुड डिडंट गिव अ शिट अबाउट दोस लूजर्स, क्योंकि बॉलीवुड को सिर्फ मुगलों का महिमा मंडन ही करना था। जी हाँ, और बॉलीवुड ने यही हमेशा किया है, उनकी लव स्टोरीज दिखा करके। क्योंकि जब आप लव स्टोरीज दिखाते हो ना, तो एक्चुअली में ऑडियंस जो है ना वो रूट करती है कि लड़के को लड़की मिल जाए, लड़की को लड़का मिल जाए, और उनके जो पाप है ना वो वहां पर वाइट वॉश हो जाते हैं। आप खुद सोचिए, अगर 2008 की जोधा अकबर मूवी किसी व्यक्ति को दिखाई जाए जिसके मन में कोई प्री कंसीव्ड नोशन ना हो अकबर को लेकर के, वो कभी ये चीज मानेगा कि अकबर वही लीडर है जिसने 40,000 हिंदूज का कोल्ड ब्लडेड मैसेकर किया? नहीं मानेगा। इसी टेक्निक का फायदा बॉलीवुड ने हमेशा से ही उठाया है। अनारकली मूवी जिसमें सलीम और अनारकली की लव स्टोरी हो, ताजमहल मूवी जिसमें फिर से लव स्टोरी हो, मुगले आजम मूवी जिसमें फिर से सलीम और अनारकली की लव स्टोरी हो, चाहे वो 2008 में आई हुई जोधा अकबर मूवी। इन सब चीजों की जो शुरुआत हुई थी ना, वो शुरुआत हुई थी हुमायूं से। हुमायूं एक ऐसी मूवी थी जिसमें बाबर के बेटे हुमायूं और हमीदा बानो की लव स्टोरी दिखाई गई 1945 के पास। हुमायूं कौन था? हुमायूं था बाबर का बेटा, और बाबर कौन? बाबर था तैमूर लेन का वंशज। जी हाँ, तैमूर लेन का वंशज था बाबर। ये वही तैमूर लेन था जिसने 1398 में दिल्ली में धावा बोल दिया था, क्योंकि यहाँ के जो शासक थे नसीरुद्दीन मोहम्मद, वो हिंदूज को लेकर थोड़े लीनियंट थे। आप ये चीज इमेजिन कर सकते हैं, एक शासक हिंदूज को लेकर थोड़ा सा लीनियंट है। दिस रीजन वॉज गुड इनफ फॉर तैमूरलन टू अटैक एंड इन्वेड दिल्ली। सोचने वाली बात है ये। जब उसने अटैक किया ना दिल्ली पे, तो रास्ते में जितने भी लोग आए उसने उन सभी लोगों को स्लेव्स बनाया, बंधक बनाया। लेकिन इतने ज्यादा लोग बंधक बन गए कि उसके फौज को उनके साथ ढोने में बहुत मुश्किल हो रही थी। वो लोग उनके लिए बोझा बन गए थे, और इसका उपाय निकाला एक बढ़िया सा तैमूरलन ने। वो उपाय था कि उन 1 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दीजिए। जी हाँ, ऐसे लोगों का खून है बाबर में, जिसे ये बॉलीवुड ग्लोरीफाई करता हुआ है। बाबर, जिसने खुद की डॉक्यूमेंटेशन बाबरनामा में ये साफ साफ लिखा है कि उसके लिए ट्रॉफी ऑफ विक्ट्री है उन पैगान के हेड्स का बनाया हुआ टावर। पैगान के हेड्स का मतलब क्या होता है? पैगान का मतलब है हर वे व्यक्ति जो आपके धर्म से नहीं आता। यानी कि बाबर के लिए हर वे व्यक्ति पैगान है जो बाबर के खुद के धर्म का नहीं है। उसका सर काट करके उसका टावर बनाना, ये बाबर के लिए द ट्रॉफी ऑफ विक्ट्री थी। और उसने उसी बाबरनामा में ये स्वयं लिखा है कि मैं जो हूं वो तैयार हूं, जंगलों में भटकते हुए मैं तैयार हूं अपने धर्म की रक्षा करने के लिए और हिंदूज और पैगान्स के साथ जंग छेड़ने के लिए, उनके साथ वॉर पे जाने के लिए। जी हाँ, अब आते हैं अकबर पे। अकबर को ना ये लोग थोड़ा सा, जो हमारे लेफ्ट हिस्टोरियंस है ना, उसको सेकुलर लीडर मानते थे, उसको थोड़ा सा डेमोक्रेटिक जो था शासक मानते थे। क्यों? क्योंकि उसने कुतुबुद्दीन ऐबी का लगाया हुआ जजिया, जो ये कहता था कि हिंदूज को हिंदूज होने के लिए टैक्स देना पड़ेगा, अकबर ने ये चीज को अबॉलिश कर दिया और सभी लेफ्ट हिस्टोरियंस ने उसे अपना बाप मान लिया। अब खुद सोचिए ना कि अकबर के लिए कितना मुश्किल रहा होगा ना ये, कि भाई साहब हिंदू दिख तो रहा है, अरे यार इससे टैक्स कैसे लूं, एक काम कर तो नहीं लेता, क्या बात है, कितनी बड़ी बात है। और सारे के सारे लेफ्ट हिस्टोरियंस ने अकबर अकबर उसे अपना बाप बनाया। असल में कोई एहसान नहीं किया उसने, मान भी लिया जाए उसने अबॉलिश किया था और ये कंप्लीटली लागू हो गया, इसको भी मान लेते। लेकिन इस फैक्ट से कैसे मुंह छुपाओगे आप कि उसने 40,000 हिंदूज का कोल्ड ब्लडेड मैसेकर किया था चित्तौड़ के किले पे फतेह करने के बाद इन 1560s। डोंट कंपेयर एनेक्डोट्स एंड एविडेंसेस, ठीक है? उसको कंपेयर मत करो। अगर आप स्टैटिस्टिक्स पे हो ना, तो स्टैटिस्टिक्स पे रहो। एक फैक्ट को लेकर के उसे सर पे चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? क्योंकि ये तो वही बात होगी
कि भाई साहब आपने इतना घटिया रूल बनाया और किसी बंदे ने उसे अबॉलिश कर दिया तो आप उसे द ग्रेट मुगल के नाम से डेडिकेट कर दोगे। ईरा मखौती की बुक है एक द ग्रेट मुगल, जिसमें वो साफ साफ ये कहती है कि अकबर ही वो था जिसने कि अपने सोल्जर्स के सर से टावर बनाए हुए और उन्होंने वहां पर रिकॉर्डेड एविडेंस पेश किया है उन 40,000 हिंदूज के कोल्ड ब्लडेड मैसेकर का। अगर सिर्फ इतना ही करने से कोई इंसान ग्रेट बन जाता कि उसने मुगल एम्पायर की जड़ें फैलाई हैं या फिर उस व्यक्ति ने जजिया अबॉलिश किया है, भाई फिर तो एक आधा एनेक्डोट तो हमें अंग्रेजों के शासन में भी मिल जाएगा। तो उस हिसाब से तो फिर अंग्रेज भी बहुत बढ़िया थे। फिर तो जो उनकी क्रूड मानसिकता थी, जो क्रुएलिटी बंदे की है, जो उसकी इंटेंशंस हैं, जो उसने 100 में से 99 काम किए हैं, उनकी बत्ती बनाओ और गांड में डालो और अपने प्रोपेगेंडा के हिसाब से एक नैरेटिव को पकड़ो और उसको चलाते रहो, एक एनेक्डोट को पकड़ो और बस उसका महिमान करते रहो, गुणगान गाते रहो, महिमा मंडन करते रहो। कमाल की बात है। यही नहीं, अभी और सुनिए। औरंगजेब जैसा फैनेटिक रूलर कभी इस धरती पे आया ही नहीं। वो इतना पागल था कि उसने जजिया फिर से रीइंपोज किया और इस बार टैक्स स्लैब्स के साथ ही रीइंपोज किया, यानी कि जो सबसे ज्यादा वेल्दी व्यक्ति है उसको बिल्कुल भी जजिया ना के बराबर दे रहे हैं और जो हिंदू सबसे ज्यादा गरीब है उसको सबसे ज्यादा अमाउंट में टैक्स भरना। असल में होगा क्या कि जब वो नहीं भर पाएगा ना तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इस्लाम। तो फोर्सफुल कन्वर्जन को एक फाइनेंशियल रूप देने के लिए, उसको एक पॉलिटिकल मूव दिखाने के लिए ये औरंगजेब का एक प्रोपेगेंडा था और इसी फंड के हुए पैसों से वो हिंदू स्टेट्स से लड़ने के लिए जाता था, जहां पर वो हिंदू महिलाओं का रेप करता था, वहां पर बच्चों का प्लंडर करता था, लूटपाट मचाता था, मर्डर करता था। यानी कि एक तरह से औरंगजेब के राज में हिंदू खुद ही अपना खुद का जीनोसाइड फंड कर देते। उसका खुद का डॉक्यूमेंटेशन मंजर आलमगिरी, उसमें साफ साफ ये चीज लिखी है रिकॉर्डेड एविडेंस के साथ कि 1679 और 1680 के बीच में, यानी कि लगभग 1-1.5 साल के अंदर ही सैकड़ों के हिसाब से मंदिर जो थे वो बिल्कुल मटिया मेट किए। और मुगल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग ही 1705 में औरंगजेब के ऑर्डर पे ही जो एक टेंपल था, विठल टेंपल, उसको पूरा की तरह रेस कर दिया गया और साथ ही साथ वहां पर काउस का यानी कि गायों का स्लॉटर भी किया गया मंदिर प्रेमिसेस के अंदर ही। और ऐसे लोगों का गुणगान करता है हमारा बॉलीवुड। इसी बीच में पिक्चर आती है छावा, अभी आई नहीं है लेकिन मुझे उससे उम्मीदें बहुत ज्यादा है। क्यों उम्मीदें? उसके दो कारण है। पहला तो कारण ये है कि छत्रपति संभाजी महाराज का जो जीवन है ना वो वेल डॉक्यूमेंटेड है और वहां पर हम मेनली कुछ 3-4 स्ट्रेटजीज की बात करते हैं, जिसमें मेन थी उनकी स्ट्रेटजी फोर्ट डिफेंस मैकेनिज्म्स, नेवल वॉरफेयर, जंगल वॉरफेयर। और इन तीनों ही चीजों के कुछ कुछ अंश ना हमें ट्रेलर में बखूबी देखने को मिलते हैं। और दूसरी चीज, यहाँ पर ना औरंगजेब को कोई ऋतिक रोशन की तरह नहीं दिखाया गया, जोधा अकबर, प्रॉपर ऐसा व्यक्ति दिखाया गया कि जिसको निचोड़ो एकदम हरामी पना ही टपकेगा। और एक्चुअली में एक ल्यूनेटिक को इसी तरह से दिखाना चाहिए। जब ऐसी मूवीज आती है ना तो इनसे उम्मीद हमारी थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि नेशनलिस्टिक नैरेटिव ड्राइव करती है, उन हीरोज को सेलिब्रेट करती है जो अगर यहाँ पर ना होते ना तो शायद आज हम लोग ये लेफ्ट राइट सेंटर विंग इन सब की फालतू की बकवास करते हैं ना, शायद ये करने लायक ही रहे। इसलिए जाइए 14 फरवरी को और मूवी को देखिए और एक्चुअल में जो हीरो है ना, जो उनके और हमारे बीच में जो एक बिल्कुल तलवार की तरह खड़े रहे, उनको सेलिब्रेट कीजिए। नमः पार्वते पते हर हर महादेव।